गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्सर्जन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 है दोस्तों ये। और इसमें दोस्तों कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखते आ रहे हैं। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर न करते हुए। गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सोन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन और पीथ फाइबर। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। और प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए दोस्तों आपके लिए 5 सेकंड का समय है। तो बताइए दोस्तों गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सोन, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पीथ फाइबर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। वृक्क का प्रकारात्मक यूनिट क्या है? तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस या वृक्काणु यानी नेफ्रॉन और मूत्रवाहिनी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। वृक्क का प्रकारात्मक यूनिट है तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन और दोस्तों मूत्रवाहिनी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। गुर्दे यानी किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। गुर्दे की यानी किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है? एक्सोन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसे जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय, यकृत, गुर्दे और फेफड़े। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है दोस्तों जो उसे जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? यानी दोस्तों ये कहना चाहता है हमारा शरीर भी जल का संतुलन बनाए रखता है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, हृदय, यकृत, गुर्दे या फेफड़े। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुर्दे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, कैसिलीज में, वाहिनियों में या मूत्राशय में। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। मूत्र कहाँ बनता है दोस्तों? संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में और मूत्रवाहिनियों में या मूत्राशय में। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संग्राहक वाहिनियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के कारण, लसिका के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण, यूरोक्रोम के कारण। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त की मौजूदगी के कारण, लसिका की मौजूदगी के कारण, कोलेस्ट्रॉल की मौजूदगी के कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? अमीबा, तितलियां, गोरैया या ऊँट। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कौन सा उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? अमीबा, तितलियां, गोरैया और ऊँट। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरैया। यानी इसका मतलब है दोस्तों यूरिक एसिड का उत्पादन दोस्तों यानी उत्सर्जन दोस्तों हमेशा पक्षी करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, पक्षी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर की, सोडियम क्लोराइड की, कैल्शियम फॉस्फेट की, पोटेशियम क्लोराइड की। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट और पोटेशियम क्लोराइड।
दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक और ट्रायूरेटिक। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? एड्रीनेलिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक और ट्रायूरेटिक। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायूरेटिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, मूत्र का असामान्य घटक है यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन, सोडियम। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है कि मूत्र का सामान्य घटक क्या है? यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या सोडियम। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्ब्यूमिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल और कीटोन निकाय। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक अम्ल या कीटोन निकाय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीटोन निकाय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय यानी कैटायोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लाला ग्रंथि। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? वह कौन सा अंग है जिसके द्वारा पानी, वसा, विभिन्न अपचयी ये कैटायोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लाला ग्रंथि। तो दोस्तों इसका आंसर है आपके सामने लाला ग्रंथि। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में किसका हृदय स्राव युक्त होता है? स्तनधारियों का, सरीसृप का, मत्स्य का और उभयचर का। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसका हृदय स्राव युक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य या उभयचर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, सामान्य शंभु यानी मसल्स का वसा के सिलसिले पदार्थ का स्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? फिनाइल एलेनिन, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन और फिनाइल एलेनिन और डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? सामान्यतः शंभु यानी मसल्स एक सिलसिले पदार्थ का स्राव करती है। इसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इस पदार्थ में मौजूद यह विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? एमिनो फिनाइल एलेनिन, हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन और फिनाइल एलेनिन और डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या कार्बन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट और कार्बन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या गुर्दे। यानी दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है? अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े की क्रिया को, हृदय या गुर्दे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? पीएच का नियमन, रक्त पीएच का नियमन, शरीर से अपाचय अपशिष्ट का निष्कासन और प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन, रक्त में परासरणी दाब का नियमन। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? रक्त पीएच का नियमन, शरीर के उपापचय अपशिष्ट का निष्कासन और प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन, रक्त में परासरणी दाब का नियमन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरक्षित तत्वों का उत्पादन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18,
मानव वृक्क अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सल्फेट। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है कि मानव वृक्क अस्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है? यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सल्फेट। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े या जिगर? जिगर यानी दोस्तों यकृत। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ी आंत, गुर्दे, फेफड़े और यह जिगर। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन? चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? उत्सर्जन, श्वसन, पाचन या परिवहन? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। डिमिनेशन यूरिया निर्माण में पहला कदम है। इसका मतलब है आयोडीन अमोनिया की कमी, अमोनिया का ऑक्सीकरण, गैर अमीनो कार्बनिक अणु में अमीनो समूह का जोड़ या फिर दोस्तों अमीनो एसिड से अमीनो समूह को हटाना। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा कि डाइमेंशन यूरिया निर्माण में पहला कदम है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अमोनिया की कमी, अमोनिया का ऑक्सीकरण, गैर अमीनो कार्बनिक अणु में अमीनो समूह का जोड़ या अमीनो एसिड से अमीनो समूह को हटाना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमीनो एसिड से अमीनो समूह को हटाना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। ग्लाइकोसूरिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मूत्र में ग्लूकोज कमी के लिए, पेशाब में खून की कमी के लिए, मूत्र में लवण की कमी के लिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मूत्र में ग्लूकोज की कमी के लिए, पेशाब में खून की कमी के लिए, मूत्र में लवण की कमी के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूत्र में ग्लूकोज की कमी के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। यूरेमिया एक उत्सर्जी विकार है जिसमें गुर्दे की नलिकाएं बड़ी मात्रा में यूरिया को पुनः अवशोषित कर लेती हैं। यूरिया की सांद्रता रक्त में अधिक हो जाती है क्योंकि नलिकाएं इसे रक्त से निकालने में सक्षम नहीं होती। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपके सामने, शरीर में अधिक मात्रा में यूरिया का उत्पादन होता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? यूरेमिया एक उत्सर्जी विकार है जिसमें क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, गुर्दे की नलिकाएं बड़ी मात्रा में यूरिया को पुनः अवशोषित कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, यूरिया की सांद्रता रक्त में हो जाती है, अधिक हो जाती है क्योंकि नलिकाएं इसे रक्त से निकालने में सक्षम नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपके सामने, शरीर में अधिक मात्रा में यूरिया का उत्पादन होता है। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया की सांद्रता रक्त में अधिक हो जाती है क्योंकि नलिकाएं इसे रक्त से निकालने में सक्षम नहीं होती। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट का निष्कासन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, गुर्दा के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा? दोस्तों ये बड़ी आंत है दोस्तों, बड़ी आंत, ध्यान रखना दोस्तों। और ये त्वचा के द्वारा। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है? अघुलनशील कैल्शियम फॉस्फेट का निष्कासन किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा, गुर्दा के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा, त्वचा के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ी आंत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25 जो कि हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों बताइए, मूत्र में पित्त वर्णकों का उत्सर्जन इंगित करता है खून की कमी को, मधुमेह को, सूखा रोग को, पीलिया को। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या है कि मूत्र में पित्त वर्णों का उत्सर्जन इंगित करता है खून की कमी को, मधुमेह को, सूखा रोग को या पीलिया को। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीलिया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए हैं। जितने वीडियो बनाई जा रही हैं दोस्तों और जितने भी प्रश्न ये आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए, क्योंकि ये आई हुई परीक्षाओं के प्रश्न ही हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इन वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सकें या हर बच्चा इन वीडियो का लाभ उठा सके। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।